के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, कई जगह लाठीचार्ज भी करनी पड़ी है। और मेरे तीनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जब सब कुछ तय था तो कई जगह ऐसा भी हुआ है कि किसानों को सीधा निकलना है लेकिन दायां लिया, बायां निकलना था लेकिन दायां लिया। आखिर कहां से इन्हें समझाया जा रहा था कि आपको दिल्ली की ओर इस तरह से कूच करना है? देखिए, मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज्यादा है। टिकरी बॉर्डर पे मैं लगातार कल 2 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पे पंजाब हरियाणा के जो तमाम किसान हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, शायद वो भीड़ बेकाबू पुलिस से नहीं होने वाली थी। पुलिस के जो खुफिया आपको जो सोर्सेज है वो उनका असेसमेंट बिल्कुल गलत रहा। शायद ट्रैक्टर की जो कतार है, आप देखिए ये तो भीड़ है, ये मेरे पीछे ये पैदल आ रहे हैं, पैदल इतने सारे लोग, अगर मैं पैदल आपको दृश्य दिखाऊं, इतने सारे लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन आप ट्रैक्टर भी देख संख्या के अंदर, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे यहाँ से परेड शुरू हुआ, टिकरी बॉर्डर से नांगलोई तक पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे ट्रैक्टर चला गया है। मुझे ये बताया जा रहा है कि रोहतक रोड हो चाहे वो बहादुरगढ़ रोड हो, अभी भी करीब 20 किलोमीटर पीछे ट्रैक्टर खड़े हैं, उनको भी आना है। आप देखिए, मैं पीछे दृश्य दिखाना चाहूंगा, ये ट्रैक्टर की कतार देखिए और जो पैदल लोग चले आ रहे हैं उनकी कतार देखिए, ये कतार पीछे अभी भी, मैं टिकरी बॉर्डर से बहुत आगे आ चुका हूँ, वहां से करीब 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन कतार जरा देखिए, ये खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि रोहतक रोड हो चाहे बहादुरगढ़ रोड हो, वहां तक ये जाम लगा हुआ है और जाम की स्थिति ये है कि फिलहाल ये खत्म नहीं होने वाली। किसानों के सब्र का बांध टूट गया था, शायद प्रशासन जो भीड़ थी उसको समझने में नाकामयाब रहा। प्रशासन ने 12 बजे से 5 बजे तक की इजाजत थी, लेकिन किसान इसको मानने को तैयार नहीं थे। ये भीड़ बेकाबू होती जा रही थी और फिर उन्होंने बैरिकेड को पहले एक लेयर बैरिकेड को हटाया। बिल्कुल, यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और स्थिति को काबू में पुलिस नहीं कर पाई। 12 बजे का वक्त था लेकिन 9 बजे ही बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीर लगातार मनीष और विनय और साथ ही कुंदन के जरिए हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये नहीं लगता आपको कि आज के दिन अगर इस परेड की तस्वीर कुछ और होती, बहुत ही सुनियोजित ढंग से शांति से अगर ये परेड हुआ होता तो एक अलग ही मैसेज दे पाते किसान, लेकिन ये अब कुछ और ही पोर्ट्रे कर रहा है। बिल्कुल, मैं अपने सीधे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जितना लंबा आप चल लीजिए, कम से कम सिंघू बॉर्डर से ये इलाका 12 से 13 किलोमीटर दूर मुकरबा चौक का इलाका, और लगातार किसानों का जत्था देखिए कि किस तरीके से भरा पड़ा हुआ है ट्रैक्टर पे, और ट्रैक्टर पे अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे हैं, साथ में तिरंगा झंडा है और तिरंगों झंडों के साथ में किसान बीच बीच में अपने ट्रॉली में अपना सामान, जरूरत के सामान लेके आए हैं। कुंदन, मैं लौट रही हूँ आपके पास तस्वीरें देखने के लिए, लेकिन इस वक्त हम दर्शकों को आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं कि वहां पर किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और ये किसान आप समझ लीजिए कि अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा था कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, यहां से किसान वापसी करेंगे, लेकिन 12 बजे का वक्त था जब शुरू करने का, तब तो 9 बजे से किसान आगे बढ़ना शुरू हो गए बैरिकेड्स तोड़ के। अब वापसी कब करते हैं, ये सवाल अहम है। और आईटीओ, जिसे सेंट्रल दिल्ली आप कह सकते हैं, कुछ कदम दूर है सिर्फ कनॉट प्लेस से, कितने दूर तक जाएंगे ये देखना बेहद अहम है। आज गणतंत्र दिवस का परेड था, ठीक उस वक्त भी किसानों का हंगामा जारी था और उसके बाद उन्हें नियंत्रित करने की तमाम जो कोशिशें थी पुलिस की, वो भी फेल होती हुई नजर आई। और बॉर्डर से जो रूट मैप तैयार किया गया था, क्या उसमें आईटीओ था? अहम सवाल है। देखिए, आईटीओ तक पहुंच चुके हैं और रेलवे ट्रैक्स के आसपास नजर आ रहे हैं किसान, ट्रैक्टर लेकर लगातार आगे बढ़ चुके हैं। और ये देखिए, बैरिकेड्स हटाते हुए, ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को सड़कों पर घसीटते हुए ट्रैक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में किसान भी आगे बढ़ गए हैं। पुलिस ने पहले कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन उसके बाद वो कोशिश पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है तस्वीरों में। आईटीओ का ये इलाका जो बेहद अहम है, सेंट्रली लोकेटेड, और कनॉट प्लेस से अब चंद कदम दूर हैं किसान। लेकिन सवाल यही कि अगर पुलिस ने सब कुछ तय कर लिया था, रूट मैप तैयार था, किसानों को रूट बता दिया गया था, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों आई?
और इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, किसान इतनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, क्या इसका इनपुट नहीं था पुलिस के पास? किस तरह से इस भीड़ को संभाला जाए, उसकी क्या तैयारी थी? ये तमाम सवाल अब बेहद अहम हो गए हैं। और ये देखिए, पुलिस की तैयारी भी देखने को मिल रही है, अधिकारी वहां मौजूद हैं, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह 9 बजे से ही किसान जिस तरह के जोश में दिखे, उसकी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है। अभी आपको बता दें कि कई जगहों पर भारी जाम लगा हुआ है, जैसा कि मेरे सभी सहयोगी बता रहे थे कि दूर दूर तक जाम लग गया है दिल्ली के सड़कों पर। और सिंघू बॉर्डर पर डंपर से टक्कर मारकर बैरिकेड्स हटाए गए, फिर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।